यीशु मसीह की। बोलो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। कितने लोग बोल रहे हैं कि मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। हमारा यीशु यहाँ पर मौजूद है। बोलो यीशु मसीह मौजूद है। ओवरफ्लो चर्च बोलो यीशु मसीह मौजूद है। बोलो यीशु यहाँ पर मौजूद है। यीशु मौजूद है तो कुछ तो होने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु मौजूद है तो कुछ तो होने वाला है। बोलो कुछ तो होने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। जोरदार तालियां, स्पेशल तालियां पूरे संडे भर के लिए। पूरे एक सप्ताह के बाद हम मिलते हैं यहाँ पर। स्पेशल ताली हमारे यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। आज ताली जितने बड़ा होगा उतनी बड़ा आशीष आपके होगा चर्च। आज जितनी बड़ी ताली, जितने लंबा ताली होगा, उतनी बड़ा बरकत स्वर्ग से खुलने वाला है चर्च। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपकी ब्रांच से बाहर जाना चाहिए आवाज। हालेलुया। देखते हैं बहनों के आवाज बाहर जाकर के भाइयों का आवाज। पहले भाई लोग को देखते हैं। हाँ 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 हाँ। हालेलुया का नारा लगाएंगे। हाँ चलो चलो चारों करें भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग पहले नारा लगाएंगे। हाले यार पीछे से आवाज नहीं आया मुझे। पीछे वाला भाई सो गए क्या? जाग रहे हैं? जाग रहे हैं ना? तो एक साथ करेंगे। बोलो हालेलुया। यस, ये नारा आज यीशु मसीह के लिए। ताली बजाएं जोरदार। अब बहनों की पाली है। बहनों की पाली, बहनों की पाली। हालेलुया। तैयार है बहन? कितने लोग तैयार हैं? चलो हालेलुया। अरे आपका आवाज में दम है। हालेलुया। हमेशा बहनें इनाम ले जाती हैं। आज का भी इनाम बहन लोग ले गया। हालेलुया। बहन लोग की अक्सर संख्या ज्यादा होती है, जीत उसी का हो जाता है। हालेलुया। बहन लोग हमेशा अक्सर जीतते हैं हर जगह में। सो बाइबल बताती बेटा कि उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगा, मेरा यीशु मसीह मौजूद है यहाँ। हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सुनो सुनो सुनो, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को देखो और बोलो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। बहने बहनों को देखो, भाई भाई को देखो।
और बोलो, फिर जितने रुके काम काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोलो बोलो, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, माइटी लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला प्रभु, हे सारे सृष्टि के रचना करने वाला पिता, हे सारे संसार का तैनात करने वाला प्रभु, हम आपको आज की सुबह में सष्टंग प्रणाम करते हैं पिताजी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं मेरे पिता कि जितने आपके करीब आते हैं उनका जीवन बचाया जाता है प्रभु। हम जानते हैं खुदा कि आप हमारे बीच मौजूद हैं, और हम जानते हैं खुदा कि आपके बच्चे जब आपके मौजूदगी में आते हैं तो वो आज़ाद होते हैं। चाहे जैसा भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, चाहे जैसा भी दुख क्यों ना हो प्रभु, चाहे जैसा भी कष्ट क्यों ना हो प्रभु, वे खुदा तेरे नाम से निजात पाते हैं, खुदा तेरे नाम से रिहाई होते हैं। आज मेरे लोगों को रिहाई कर, आज मेरे लोगों को रिहाई कर पिता। आज जितने लोग मुसीबत में हैं प्रभु, आज जितने लोग कष्ट में हैं प्रभु, आज जितने लोग आंसू में हैं प्रभु, आज जितने लोग अपने बीमारी से रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं प्रभु, जितने लोग अपने दुखों से प्रभु आंसू बहा रहे हैं पिता, जितने लोग प्रभु अपने परिवार के लिए आपको पुकार रहे हैं पिता, जितने लोग अपने जीवन में आशीष और चंगाई को चाहते हैं पिता, जितने लोग अपने नामधराई से छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों के अंदर गरीबी का आत्मा है प्रभु, जितने लोग के अंदर में प्रभु दुष्ट आत्मा है पिता, जितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं, हर दिन जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं पिता, आज इस सभा में प्रभु तेरे आग उतरा है, तेरा फायर मिनिस्ट्री को दावत है, तेरे फायर आज मीटिंग के अंदर में प्रभु तेरा भयानक आग उतरा है यीशु के नाम में। और आज इनके ऊपर से बीमारी, दुष्ट आत्मा, गरीबी, नामधराई, हर प्रकार के इनके जिंदगी के निंदा और अपमान इनको छोड़कर भाग जाने पाए, छोड़कर भाग जाने पाए, छोड़कर भाग जाने पाए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं पिता, तेरी सामर्थी हाथ इनके ऊपर उतरी खुदा, तेरा पवित्र हाथ इन्हें छू और चंगा कर, तेरे पवित्र हाथों से छू और इन्हें अभिषेक कर पिता। इनके काम रुका है, नहीं बन पा रहे, तो आज इस मीटिंग के बाद तेरे नाम के द्वारा इनके काम बन जाने पाए प्रभु। इनकी बीमारी नहीं जा रही, तो आज इस मीटिंग के बाद इनकी बीमारी छोड़ के चले जाने पाए खुदा। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं जीवित पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर मौजूद हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद। 7 वचन निकालेंगे। पहला सामुएल के अध्याय 1, हाँ निकालेंगे बेटा। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे,
मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने बच्चों का भी ख्याल रखा करना, बहुत सारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं। हालेलुया, अपने बगल में देखो, आप आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, वो उड़नछू हो गए हैं। आपके बच्चे बाहर घूमने के लिए चले गए। आप बच्चों को अपने पास रखो बेटा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ निकाले शामुएल नबी का पहला अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ेंगे। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, सुनेंगे सुनेंगे वचन। पहला शामुएल 1 अध्याय। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी। हाँ, बड़े ध्यान से सुनो बेटा। एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, और बाइबल बताती पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। परंतु हन्ना का कोई बालक ना हुआ। बोलो ना हुआ। ना हुआ। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उस पर दया किया कि नहीं? हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि प्रभु ने उस पर दया किया? हन्ना की कोई बालक नहीं था। हालेलुया। हन्ना के कोई बालक नहीं था। पनिन्ना के बालक थे, लेकिन हन्ना के कोई बालक नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया और उसके नाम धराई को खत्म कर दिया। बोलो आमीन। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके बांझपन आपके आशीष का कारण है। बोलो आमीन। आपके पास संतान नहीं है, डोंट वरी, कोई आपके लिए आशीष के कारण है। बड़े ध्यान से सुनना मुझे। आपके पास में संतान नहीं है, कोई आपके लिए आशीष के कारण है। आपके पास इसलिए नहीं है कि आप आशीष के कारण बनने के लिए जा रहे हो। आमीन। आपके जीवन में आप दुखी इसलिए हो कि प्रभु आपको आनंद देने के लिए जा रहा। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर परेशानी है, इसका मतलब आप समझो कि प्रभु आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके जिंदगी में कष्ट है, बोझ है, आप निराश मत होइए। बाइबल बताती है वही बीमारी आपका आशीष का कारण है। हालेलुया। कोई तो बोल रहे हैं आमीन बोलकर। अरे कोई तो बोलो आमीन। पीछे वाले चर्च, मैं आपको बोलूंगा कि आपके जीवन में बांझपन है, बांझपन। आपको निराश नहीं होना है, वही बांझपन आपके लिए आशीष का कारण है। बोलो आमीन। आप बीमार हो, डोंट वेरी, आप चिंता ना करो।
ये बीमारी ना आपको आशीष के कारण बनाएगा। आमीन। आप बीमार हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप ज्यादा परेशानी में चल रहे हो, लेकिन यही परेशानी आपका आशीष के कारण बनेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन में गरीबी के अंदर चल रहे हो, गरीबी, आप अपने जीवन में गरीबी, आप जितना चाहते हो कि मैं उठूं, जितना चाहते हो मैं उठूं, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी का वचन देता हूं, आपका गरीबी आपके लिए आशीष का कारण होगा। बोलो आमीन। और रिसीव करना है आज। हालेलुया। ताली बजाओ एक बार जोरदार जोरदार। अन्ना के पास कोई बालक नहीं था और लोग उसे चिढ़ाते थे, लोग उसको बदनाम करते थे, लेकिन प्रभु ने उसी हन्ना को आशीष से भर दिया। हो सकता है आपको लोग चिढ़ाते होंगे, हो सकता है लोग आपको बोलते होंगे कोई संतान नहीं आपका, लेकिन आप उनके लिए आशीष के कारण बनोगे। बोलो आमीन। आप उनके लिए ब्लेसिंग के कारण बनोगे। कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आपका टाइम आने वाला है। बोलो हमारा टाइम आने वाला है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोलो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोलो यीशु मसीह के। आप कितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज? हालेलुया। तो आज आमीन बोलते रहना है। क्या बोलना है? आमीन। मैंने बोला कि आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन को तबाह करने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आया है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बनाना चाहता है। अरे आपको उकाबों के समान उड़ाएगा। हालेलुया। ये बहन बड़ी अपने जीवन में दुखी थी। बाइबल बताती है हन्ना के कोई बालक नहीं था, पनिन्ना की बालक थी, लेकिन बाइबल बताती है हन्ना को हमेशा चिढ़ाया करती थी, इससे बहुत दुखी रहती थी। और बाइबल बताती खाना तक भी नहीं खाती थी, खाना तक भी नहीं खाता था बेटा। जब 7वां वचन को पढ़ेंगे तो हन्ना के बारे में समझ आता है। 6वें वचन को पढ़ेंगे। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, उसके सौतन ने क्या करती थी कि इस कारण उसके कोख को यहोवा ने बंद कर दिया है। उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। और बाइबल बताती है बेटा उसको अत्यंत चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता और था। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, हाँ हाँ, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। और बाइबल बताती हन्ना के बारे में वो रोटी और खाना भी नहीं खाती थी बेटा। इसलिए उसके पति एलकाना ने बस 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 हालेलुया। बाइबल बताती है हमेशा हन्ना रोती थी, हमेशा हन्ना वो व्याकुल थी कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लेते, मेरी दुआओं को कबूल कर लेते, मेरे जीवन में प्रभु आ। और एक दिन उसका दुख आनंद में बदल गया। बोलो आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे
बोलना चाहूंगा, आप अपने बीमारी से परेशान मत होइए, क्योंकि यही बीमारी आपके आशीष का कारण बनने वाला है। आपका बीमारी आशीष का कारण बनने वाला है। आपके प्रॉब्लम आशीष के कारण बनने वाला है। आपके जीवन में प्रभु बड़े दरवाजों को खोल रहा है। प्रभु बड़े दरवाजों को खोल रहा है। प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करना भाई साहब। परमेश्वर तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है। प्रभु तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल रहा है। प्रभु तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल रहा है। हो सकता है कि आप शताओं में चल रहे होंगे। हो सकता है आप शताओं में चल रहे होंगे। सुनो सुनो मुझे, डोंट वेरी, आपको उस शताओं से डरना नहीं है। प्रभु उसी में आपके लिए दरवाजों खोलने के लिए जा रहा है। प्रभु उसी में आपके लिए दरवाजा को खोलने वाला है। हो सकता है आपके परिवार के बीच में भी विवाद होता होगा, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर तुम्हारे परिवार के द्वारा दरवाजों को खोल रहा है। तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा खोल रही है। तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा खोल रहा है। बहन तुम्हारे दरवाजा खोल रहा है। मेरे बहन तुम्हारे दरवाजा खोल रहा है। मेरा खुदा अपनी महिमा को लेना जानता है। हालेलुया। आपको लगता होगा कि प्रभु मेरा घर तो बहुत परेशानी है, मेरा परिवार तो बड़ा परेशान में है। हो सकता है आपको लगता होगा प्रभु मेरे पत्नी विश्वास नहीं करती। हो सकता है आपको लगता है मेरा पति विश्वास नहीं करता, मेरे बच्चे विश्वास नहीं है, प्रभु मेरे घर में बहुत कलेश है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, वही आपके लिए आशीष का दरवाजा खोल रहा है। आपके लिए दरवाजा खोल रही है। ओ पीछे चर्च, हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आज इसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आपको मालूम है हन्ना के साथ में क्या हुआ? जब बाइबल बताती है 10 को पढ़ेंगे, 10 को, तब सीलो में खाने और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को तो अर्पण मैं करूंगी। उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। और हन्ना क्या वादा करती है परमेश्वर से? बोलती है कि जीवन भर उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। बाइबल बताती है बेटा, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, तो बाइबल बताती है बेटा, उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना जाती है तो बाइबल बताती है स्वर्ग का, परमेश्वर का सिंहासन हिल जाता है। जब धरती में उसके लोग प्रार्थना करते हैं, जब बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी दुआ को सुन ले, प्रभु मेरे परिस्थिति को बदल दे, खुदा मैं निकलना चाहता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर स्वर्ग में से उसकी दुआ को सुन लिया। और बाइबल बताती है 20 पद में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई। क्या लिखा है? तब हन्ना गर्भवती हुई, तब हन्ना गर्भवती हो गई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, और उसका नाम समूएल रखा। और उसका नाम क्या रख दिया गया? समूएल। बाइबल बताते उसका नाम सामुएल हो गया। सामुएल। प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोल रहा है। प्रभु तुम्हारे जीवन के बंधन को तोड़ रहा है। प्रभु तुम्हारे बीमारी को हटा रहा है। प्रभु तुम्हारे जीवन में गरीबी को हटा रहा है। मैंने आपको बोला कि आपका बांझपन आपकी आशीष का कारण होगा। आपका बीमारी आपका आशीष का कारण होगा। आपके घर के कलेश आपका आशीष का कारण होगा। आपके जीवन के दुख और परेशानी आपके आशीष का कारण होगा। मैं यीशु के नाम से तुम्हें ब्लेस करता हूं। मैं यीशु के नाम से तुम्हें ब्लेस करता हूं।
तुम आशीष के कारण होने के लिए जा रहे हो, तुम आशीष के कारण होने के लिए जा रहे हो, तुम आशीष के कारण होने के लिए जा रहे हो। प्रभु तुम्हारे जीवन में दरवाजों को खोल रहा है। प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोल रखा है, दरवाजा को खोल रहा है, दरवाजों को खोल रहा है। डोंट वरी, आप अपनी बीमारी से डरे नहीं, डोंट वरी, अपने परेशानी से डरे नहीं। प्रभु तुम्हारे लिए दरवाजा को खोल रहा है, तुम्हारी दरवाजा खोल रही है स्वर्ग से आशीष का। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? अरे आज मुंह को बंद करके बैठना नहीं है, बैठने का टाइम खत्म हो गया। आज आमीन बोल के आशीष को लेने के टाइम है, आज आमीन बोल के आशीष को लेने के टाइम है, आज आमीन बोल के आशीष को लेना है, आज आमीन बोल के शैतान को फाइट करना है, आज आमीन बोल करके दुष्ट आत्मा को लताड़ना है, आज आमीन बोल करके हमें अपने गरीबी से जयवंत होना है, हमें अपने बीमारी से जयवंत होना है। आज यीशु के नाम से आजादी को देखता हूं, मैं आजादी को रिलीज करता हूं तुम्हारे ऊपर, आजादी को रिलीज करता हूं, छुटकारा को मैं रिलीज करता हूं। मेरे भाई, खुदा की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। खुदा तुम्हें लेकर आता है आजाद करने के लिए, खुदा तुम्हें आजाद कर रहा है मेरे भाई, खुदा तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा है। प्रभु तुम्हें ऊंचा पर उठा रहा है बंजारे साहब, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठा रहा है। आज का दिन परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, आपको ऊंचा उठा रहा है। अरे रायगढ़ क्षेत्र में बेवाल होने वाला है, रायगढ़ क्षेत्र में अनॉइंटिंग आने वाला है, अरे बेदारी आने वाला है, बेदारी आने वाला है। आई रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट। लो 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 अनॉइंटिंग को। ओहो, शैतान को हराने के लिए हौसला को बुलंद रखना पड़ेगा, शैतान को गिराने के लिए हौसला को बुलंद रखना पड़ेगा। याव बांधकर धीर हो जा, बाइबिल बताती है, यहोशू को बोलता है याव बांधकर धीर हो जा, बोलता तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि बोलते तू जहां जहां जाएगा ना, मैं यहोवा तेरे संग साथ रहूंगा। प्रभु तुम्हारे साथ होगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोल रहा है। राजकुमार भाई, पवन भाई, हाँ दरवाजा खोल रहा है तुम्हारे लिए, दरवाजा खोल रहा है। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ पर, मेरा यीशु दरवाजों को खोल रहा है बेटा, मेरा यीशु दरवाजा को खोल रहा है बेटिया। मेरे यीशु के चुने हुए बेटी हो तुम, मेरे यीशु मसीह के लिए काम करना है तुम्हें। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। या हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। डोंट वरी बेटा, खुदा का अनॉइंटिंग तुम सबके ऊपर है, खुदा का अनॉइंटिंग तुम्हारे घराने के ऊपर है, तुम्हारे जीवन के ऊपर है बेटा, तुम्हारे जीवन के ऊपर है। अरे हराना है शैतानों को हराने के लिए, अरे तुम काफी हो, दुष्ट आत्मा को लताड़ने के लिए तुम काफी हो, शैतान को पछाड़ने के लिए तुम काफी हो, तुम काफी हो बेटा, तुम काफी हो। आई रिसीव,
महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में काम कर रहा है। प्रभु का अभिषेक तुम्हारे जीवन के लिए बोलता है। खुदा का अभिषेक तुम्हारे जीवन के अंदर आ रहा है मेरे बहना। तुम कुछ बातों के लिए टेंशन में हो, लेकिन आज इस मीटिंग के बाद तुम्हारे जीवन से वो टेंशन की आत्मा छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है बहना। मैं अनाउंसिंग को देखता हूँ तुम्हारे ऊपर, अनाउंसिंग को देखता हूँ। ले 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 रिसीव कर बहना। ओ छोड़ के जा रहा टेंशन की आत्मा, छोड़ के जा रहा। चल चल छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ पूरी तरीके से आज इनके घराने से। हो आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। परमेश्वर आजाद कर रहा है। ओ परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है बेटा, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। मेरी बहना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम फ्री हो रही हो, आज फ्री हो रही है बेटा, फ्री हो रही है तुम। खुदा की आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है। तुम हर एक बोझ से जो दबी हो, आज तुम्हें छुटकारा दे रहा है। मेरा यीशु यहाँ पर आया है, मेरा यीशु यहाँ पर है, मेरा यीशु यहाँ पर है। मेरा यीशु तुम्हारा बोझ उठा रहा है, मेरा यीशु तुम्हारा बोझ को ले रहा है। मेरा यीशु यहाँ पर है। थोड़ा विश्वास वो वफादारी है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादारी है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। नीला खड़ा होना। उसकी महिमा। Sit down, sit down. Thank you, Jesus. इस बेटी को देखो, इसने छुटकारे की सभा में आता। कैमरा इधर देख बेटा, इधर कैमरा की तरफ देख। इसकी बॉडी में कितने ग्राम खून था? 4 ग्राम 6 ग्राम 6 ग्राम था। और आज के दिन एक छुटकारे की सभा थी हमारे यहाँ। उस छुटकारे की सभा में इस बच्चे के लिए प्रेयर हुआ था। और जब यहाँ के जाने के बाद जब टेस्ट कराया, तो ये बता रहे हैं कि 10 ग्राम ब्लड बढ़ गया है। ओ रसिद बेटा, परमेश्वर तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है। तुम्हारा आज से बोझ हट रहा है। तो बोझ में रहती हो, लेकिन मेरा प्रभु तुम्हारे बोझ को उठा रहा है। मेरा प्रभु तुम्हारा बोझ उठा रहा है। आई रिसीव। मेरा यीशु मौजूद है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसके बीमार है, चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। सुनो 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 सुनो। हालेलुया। आप वही बहन हो जो आपके पति को दुष्ट आत्मा ने ट्रेन में ले गया था मारने के लिए। यस, यहाँ पर आया ना आपके पति, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठा है। ओके, हालेलुया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति से आजाद किया है। देखो इनकी गवाही सुनो।
इनके हस्बैंड को दुष्टात्मा ने ले गया था ट्रेन के पटरी में मारने के लिए। दिन भर ट्रेन की पटरी में सोया था कि ट्रेन आएगा और मैं मर जाऊंगा। यस कि नो? यस यस पापा जी। यस, लेकिन प्रभु ने बचाया था। हालेलुया। आज बड़े दिन बाद आ रहे हैं चर्च। बाहर चली गई हाँ, थी, हिमाचल चले गए थे, हिमाचल काम चली करने गई के लिए। थी। प्रभु को छोड़ दी कि पकड़ रही है? प्रभु को पकड़ लिए। पकड़ी है। तो पकड़ा है कि छोड़ दिया है? तू पकड़ा है प्रभु को कि छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है, पकड़ा है। पकड़ा है। अपने हाथ उठा। यस यस, अपने हाथ उठा। यस, अपने हाथ उठा के रख, हाथ उठा के रख। बोलो प्रभु मैं पकड़ा हूं, आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने मुझे जीवन दिया है। ओ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथ उठा के रख भाई साहब। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। लेकिन दुष्ट आत्मा तुम्हारे घराने में बार बार प्रॉब्लम लेकर आता है। वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर से छोड़ के जा रहा है बहना। आमीन। तुम्हारे घराना से उसे जाते देखता हूं मैं। यीशु के नाम से कमांड करता हूं, छोड़ इनके परिवार को, छोड़ इनके पति को, इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़। शैतान इनके फैमिली के ऊपर में काम करता है। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, अब पूरी तरीके से घराने से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरी तरीके से जाना, पूरी तरीके से जाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में आ रहा है मेरे बहना। तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा का बंधन टूट रहा है। तुम्हारे घर आजाद हो रहे हैं, आज आजाद हो रहे, इस मीटिंग में आजाद हो रहे हो तुम्हारे फैमिली। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। अपने हाथों को उठा अच्छे से, अपने हाथों को उठा और रिसीव कर। पवित्र आत्मा बोल, पवित्र आत्मा मेरे घर में आ जा, प्रभु मेरे परिवार में आ जा, मेरे बच्चों के अंदर आ जा। मेरे घर से हर एक जुआ खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। फायर 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 फायर। गंदी आत्मा इनके परिवार को छोड़, यीशु के नाम से फ्री है तुम्हारे परिवार। बोलो आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोलो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद देखो। है यहाँ। बाइबल बताती है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बने रहे, तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चंगाई पाने के बाद परमेश्वर को भूलना नहीं है। छुटकारा परमेश्वर इसलिए देता है कि आप उसकी महिमा करो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा महिमा लेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा महिमा को कराएगा, तुम्हारे द्वारा रूहों को बचाएगा, तुम्हारे द्वारा लोगों को चंगाई देगा, तुम्हारे द्वारा बंधन टूटेगा, तुम्हारे घर से बीमारी जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे घर से कैंसर जाएगा, तुम्हारे पति से कैंसर जाएगा। यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मेरी ओर देख, 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 मेरी ओर देख। वो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। वो शैतान ने कैंसर बनाया तुम्हारे पति के अंदर, लेकिन यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, तुम्हारा पति चंगा हो जाएगा। मेरा यीशु मसीह मौजूद यहाँ पर। वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेगा। वो शैतान तुम्हारे अंदर कैंसर बनाया है, अपने आंखों को बंद कर, पवित्र आत्मा को बोल, प्रभु मेरे पति को छू ले, मेरे पति को छू ले, उसके कैंसर को ले ले। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तू प्रार्थना करेगी, आज तेरे पति का कैंसर जाएगा। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। अब स्पीड गाया करो। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोलो यीशु, बोलो यीशु मेरे पति के बीमारी को ले ले। बोल बोल बोल, माइक चालू कर। मेरे पति के कैंसर को ले ले, मेरे पति के अंदर आ,
मेरे अंदर आ। प्रभु मेरे पति को जीवन दे, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरे प्रभु मेरे घर से दुष्ट आत्मा को बाहर कर दे, मेरे घर से दुष्ट आत्मा को बाहर कर दे। यीशु तुझे आजाद कर रहे बहन। वो दुष्ट आत्मा और कैंसर जा रहा है तुम्हारे घर से, वो दुष्ट आत्मा और कैंसर जा रहा है। चल 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 चल, छोड़ 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 इनके पति को छोड़। चल 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 चल, निकल 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 निकल। फायर 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 फायर, चल 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 चल, निकल 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 निकल। मुंह खोल के जाना आज, मुंह खोल के मुंह खोल के मुंह खोल के। गंदी आत्मा इनके पेट में बैठा, इनके पति के अंदर बैठा। छोड़ 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 छोड़, चिल्ला के जाओ चिल्ला के जाओ, चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, यीशु के नाम में। हो आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है। कैंसर कैंसर जाओ, कैंसर जाओ, बोलो कैंसर जाओ, बोलो कैंसर की बीमारी जाओ 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 जाओ, यीशु के नाम में। तुम्हारा कैंसर जा रहा है, तुम्हारा पति का कैंसर जा रहा है। कहां पर बैठा है अपने हाथ उठा ले, कहां पर बैठा है अपने हाथ उठा ले, कहां पर बैठा है, पीछे बैठा आगे बैठा है, अपने हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। अरे मैं एक को बोल रहा हूँ, हाथ उठा हाथ उठा हाथ उठा, कैंसर जा रहा है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। श्रापित करता हूँ, मैं कैंसर को श्रापित करता हूँ। दुष्ट आत्मा इनके घर को छोड़, इनके परिवार को छोड़ और वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। छोड़ छोड़, आउट। निकल पूरी तरीके से, पूरी तरीके से जाना। आज के बाद वापस नहीं आना। तेरे जुओं को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में, तेरे जुओं को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। ऐ कैंसर की आत्मा, छोड़ इनके शरीर को छोड़। कब से मुंह के बोल, मुंह से बोल, मुंह से बोल, कब से बोल, कब से कैंसर बनाया तूने? 1.5 साल से। कितने साल से? 1.5 साल से। 1.5 साल से तूने बनाया कैंसर। हाँ, ले जाएगा कि नहीं आज? लेकर जाएगा कि नहीं आज? जाऊंगी। जाओगी? घुटने टेक, घुटने टेक, घुटने टेक, और खुदा के नबी और खुदा के कलीसिया के सामने नाक रगड़। आज नाक रगड़ के बता, आज आज नाक रगड़ और कैंसर को लेके जा। क्या बोली? नहीं छोड़ूंगी तुझे आज फायर मीटिंग में आग लग जाएगा। फिर 10 साल से इसके पीछे पड़ी, 10 साल से है। 10 साल से इसके पीछे पड़ी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। हेलो हेलो ब्रदर, आपने प्रभु को जीवन दिया, दे दिया, अपने प्रभु को जीवन दे दिया। पहले शराब पीता था, पीता था, अब पीता के छोड़ दिया है। कब से? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। पहले पीता था, अच्छा, अब नहीं पीता, पक्का? कौन पीता है तो? कौन ले जाना चाहता है बीमारी को? हाँ, कौन ले जाना चाहता है? बोलो बोलो। हाँ, दारू पीने वालों ले जाना चाहते हो बताओ, फिर भेज देंगे। इसको दे माइक को, बोलो प्रभु आंख बंद कर, मैं आपका बेटा हूं, मुझे बचा ले, मेरे जीवन में आ। नहीं छोड़ेगी,
क्यों नहीं छोड़ेगी? बता, कारण बता मुझे, क्या कारण तू नहीं छोड़ेगी? क्या बोले? क्या बोले? तुम्हारे आंखों के सामने मैं देख नहीं सकती। अच्छा, खटकती है मेरे आंखों में, सुई की तरह चुभती है। तेरी आंख निकाल दें क्या हम लोग? हाँ, तेरी आंख निकाल दें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मधुर है यहाँ। उसकी महिमा करो, ताली बजा के महिमा दो। टूट जाएंगे, ताली बजा मेरा के। यीशु ठोको, ठोको, ताली ठोको। मधुर है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मधुर है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मधुर है यहाँ। चल छोड़ 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 इनके शरीर को, छोड़ गंदी आत्मा के कैंसर को निकाल के फेंक, निकाल के फेंक, निकाल के फेंक, निकाल के फेंक, यीशु के नाम में चल, फेंक, निकाल के फेंक, फेंक 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 फेंक, चल। नाक रगड़, नाक रगड़, नाक रगड़, धरती में नाक रगड़, नाक रगड़, जल्दी जल्दी चिन्ह बता, इसके कैंसर को ले जाने का चिन्ह बता के जाना आज। नाक रगड़, नाक रगड़, अच्छा से रगड़ना, अच्छा से, अच्छा से, अच्छा से, सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो यार। मैं ना थोड़ा सीधा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। उसको नाक रगड़ते नहीं बन रहा है भूतों को। नाक रगड़, नाक रगड़, अच्छे से, 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 चल चल, आठ आठ आठ, निकल 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 निकल, कैंसर की आत्मा आठ, फायर होली गोस्ट। आजाद करता हूं मेरे भाई तुझे, आजाद करता हूं मेरे भाई तुझे, आजाद करता हूं इस बीमारी से, मेरे यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आजाद करता हूं। खुदा ऐसे अनाउंसिंग करो, इन्हें अभिषेक कर खुदा, इन्हें मसा कर, तेरा सूली का लहू इस पानी पर आए, इस बेटा को जीवन मिले। तूने पहला चमत्कार प्रभु काना के विवाह में किया था, पानी को दाखरस बना दिया, कि पानी अभिषेक हो जाए। रिबालबा शबदलबा रेखादुरिया रपदलबा शकादुरिया रिबा रबा शबादलबा। वज्रात्मा आज से कैंसर छू मंतर हो जाए, इसके पेट में पानी जाए और ये आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद। खत्म हो चुका है, तेरा टाइम खत्म हो चुका है, तो यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो चुकी है। प्रभु ने कहा मैं तेरे घोड़ों और तेरे रथों को भी नाश करूंगा, तेरे जादू टोनों को भी नाश करूंगा। सुन रही है ना, सुन रही है मैं जो बोल रहा हूँ, सुन रही कि नहीं? उसने क्या लिखा है? मैं तेरे घोड़ों को नाश करूंगा, तेरे रथों को विनाश करूंगा, आगे को टोनी टोना नहीं रहेंगे धरती पर। फायर, चल भाग गंदी आत्मा। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। 40 यशायाह 40 यशायाह 40 अध्याय निकाले निकाले निकाले। यशायाह नबी का अध्याय 40 अध्याय। यस, चेक चेक चेक। चेक 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 चेक। प्रेज़ द लॉर्ड। चेक चेक चेक। पढ़ेंगे यशायाह नबी 40 अध्याय 28, 29, 30 और 31। बड़े ध्यान से सुनो, परमेश्वर आज क्या बोलता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा
हाँ। जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। किसको बोल रहा है? उसकी प्रजा को। क्या बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वो तो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह न थकता न श्रमित होता। सुनो, ना तो वो थकता है ना तो श्रमित होता। उसकी बुद्धि अगम है। अरे उसकी बुद्धि तो अगम है। वह थके हुओं को बल देता है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित और हो जाते तरुण तो हैं। थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, सुनो फिर से बोलो बेटा, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। फिर से बोलो बेटा, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। अरे अच्छा से बोल बेटा, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। अरे और जोर से बोल, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। अरे फिर से बोल, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? बोलो, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। ओ हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल पाएंगे। हो सकता है आपका बलहीन हो गया आपका जीवन, हो सकता है आपका जीवन से दुख के कारण, परेशानी के कारण, बोझ के कारण आपके जीवन से बल खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आज एक नया बल ट्रांसफर हो रहा है। एक नया बल तुम्हारे जीवन के अंदर आ रहा है। एक नया अनॉइंटिंग आ रहा है, एक नई सामत आ रहा है बेटा। बोलो, जो यहोवा की बाट जो होता है जो यहोवा वो नया बल पाता है। बोलो, नया बल पाएगा कौन? जो यहोवा की बाट जो रहा है, प्रभु मुझे आज चंगा करेगा, प्रभु मेरा कल प्रार्थना सुनेगा, प्रभु मेरे परसों सुनेगा, मेरा प्रभु मेरा उत्तर देगा, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। अरे ऐसे बाट जो होने वाले नया बल को पाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार गए चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। तेरे लिए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोलो फिर से इस वचन को, 29 वचन पढ़ो। जो यहोवा की बाट जो वह थके हुओं को बल देता है। वो 29 पद पढ़। वह थके हुओं को बल देता है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं और उकाबों के समान उड़ेंगे। क्या लिखा है? 29, हाँ नीचे 30 पढ़ो, 30-31 पढ़ो। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। और तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और सुनो, जवान ठोकर खाते हैं भाई साहब। जवान अपने जवानी में ठोकर खाते हैं। कौन ठोकर खाते हैं? जो यहोवा की बाट नहीं जोते, जो यहोवा के पवित्रताई में नहीं रहती, जो अपने जीवन में परमेश्वर का भय नहीं रखती, वो जवान ठोकर खाते हैं।
वो जवान पाप में गिर जाते हैं, वो लड़कियां पाप में गिर जाते हैं, वो लड़के पाप में गिर जाते हैं जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता ठीक नहीं रखते। इसका साउंड चला गया बेटा, देखो पीछे का 1 पॉइंट साउंड चला गया अभी। हालेलुया। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यीशु की बाट जोते हैं, जो खुदा के भय में रहते हैं, जो खुदा के बेटी बेटा बनकर रहते हैं, वो नया बल पाते हैं। अरे वो काबों के समान उड़ते हैं। क्या लिखा नीचे? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वो उकाबों के समान क्या करेंगे? उड़ेंगे, बोलो उड़ेंगे। उड़ेंगे। महेंद्र साहब ये म्यूजिक देते रहो अभी आप। वो उकाबों के समान क्या करेंगे? बोलो उड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको उकाबों के समान उड़ाने वाला है। उकाब बहुत ऊपर टीले में जाता है, प्रभु वैसे वो आपको ऊंचा पर ले जाने वाला है। प्रभु आपको ऊंचा पर ले जाने वाला है बेटा। प्रभु आपके जीवन के लिए दरवाजों को खोल रहा है। परमेश्वर दरवाजों को खोल रहा है। परमेश्वर दरवाजों को खोल रहा है। मैं इन दरवाजों को खोलते देखता हूँ तुम्हारे जीवन के अंदर। उस शैतान की आत्मा तुम्हारे घर परिवार को छोड़ के जा रहा है। कैमरा मारो, कैमरा मारो, कैमरा मारो। जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे घराने के अंदर काम कर रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी से छोड़ के जा रहा है। जा रहा है बेनाम, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। चल 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 चल। आउट 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 आउट। आजादी हो रहे हो तुम। तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा है। तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा है मेरे बहना। तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा है। जो यहोवा की बाट जोते नया बल पाएंगे। प्रभु तुम्हारे अंदर नया बल को दे रहा है। प्रभु तुम्हारे अंदर नया बल को दे रहा है। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जा रहा है बेटा। तुम्हारे घर से बंधन टूट रहा है। आप रिसीव करो। प्रभु तुम्हें आजाद कर, तुम्हारी फैमिली को आजाद कर रहा है। तुम्हारे घर के अंदर वो प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो कर्ज की आत्मा तुम्हारे लाइफ से छोड़ के जा रहा है। वो कर्ज की आत्मा रिसीव करो, रिसीव करो बेटा। वो कर्ज की आत्मा, वो कर्ज की आत्मा, यस 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 यस, जा रहा है। वो जा रहा है, 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 जा रहा है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मधुर है यहाँ। बोलो बोलो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मधुर है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मधुर है यहाँ। सुनो 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 सुनो। बहन कहाँ से आई है तू? कहाँ से आई है बताना मुझे। कहाँ से आई है? छोटे सी बस से आई है। और कितनी बार आई है? एक बार और आई है। परमेश्वर तुम्हारे घर को आजाद कर रहे हैं। तुम्हारे घर के अंदर से वो कर्ज की आत्मा जा रहा है। तुम्हारे घर के अंदर कर्ज की आत्मा जा रहा है। आए रिसीव कर, विश्वास कर, विश्वास कर। खुदा के आत्मा बोल रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रभु मुझे एक ही बात बोल रहा है कि तुम कर्ज में दबी हो और परमेश्वर तुम्हें कर्ज से उठा रहा है, तुम्हें कर्ज से निकाल रहा है। मुझे बताएंगे बहन। ओके, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे उस कर्ज को हटा रहा है। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु तुम्हारे जीवन के अंदर उस कर्ज से निकलने के लिए सामर्थ्य दे रहा है। बहन विश्वास कर, अपने आंखों को बंद कर, पवित्र आत्मा को बोल, पवित्र आत्मा मुझे उस कर्ज से निकाल दे, मुझे आजाद कर दे। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ।
मैं बहुत परेशान हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। यीशु मेरे घर आ जा, यीशु मेरे घर आ जा। कितने लोग बोल रहे हैं यीशु मेरे घर आ जा? यीशु तुम्हारे घर आएगा और वो कर्ज बाहर जाएगा। यीशु तुम्हारे घर आएगा, वो बीमारी बाहर जाएगा। वो यीशु तुम्हारे घर आएगा, दुष्ट आत्मा बाहर जाएगा, शैतानी आत्मा जाएगा बाहर। क्या यीशु को बुलाना चाह रहे हो बहन? क्या यीशु को ले जाना चाहते हो? यीशु तुम्हारे घर को आजाद करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है, विश्वास कर। गवाही देने आएगी, जरूर से गवाही देगी। हाँ, मुझे बहुत बोलना पड़ता है लोगों को, गवाही लेकर आओ। परमेश्वर आजाद कर रहा है बेटा, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे बेटा। आंखों को बंद कर और अपने यीशु से प्रार्थना कर। बोल प्रभु मुझे आजाद कर दे, 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 प्रभु मुझे आजाद कर दे। बोल बेटा, प्रभु तुझे आजाद कर रहे हैं। खुदा की आत्मा आज मुझसे आपसे बातें कर रहा है। आप कुछ चीजों से प्रॉब्लम में हो, आप मुझे बता सकते हैं। खुदा की आत्मा आपके लिए बोलता है। बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। एक मिनट, साउंड कम करना, एक मिनट, इनकी आवाज सुनेंगे। हाँ बोलो। मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। अब डिप्रेशन में रहते हो? जी। यस, लेकिन मेरा प्रभु तुम्हारे डिप्रेशन को हटा रहा है। आंख बंद कर, आंख बंद कर मेरे बहन। विश्वास करती प्रभु में, विश्वास करती प्रभु में। कहां से आई हो बोलेगी? डभरा से आई हो? पहली बार आई हो? जी। पहली बार आई हो? हाँ। परमेश्वर तुम्हें आजाद करे तुम्हारे डिप्रेशन से। प्रभु तुम्हें छुटकारा दे रहे बहन, फ्री हो रही हो। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे प्रिय प्रभु। मेरा यीशु मौजूद हमारे बहन के सारे बोझ को हटा दे, सारे के सारे डिप्रेशन आज खत्म हो जाए। खुदा, मैं तेरे नबी होने के नाते इस बेटा को आजाद करता हूँ। रिबा दलबा शखा दुरिया रब दलबा शखा दुरिया रब लबा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से इन्हें छुटकारा मिलने पाए। फ्री हो रहे हो बेटा, फ्री हो रहे हो, फ्री। रिसीव कर, फ्री हो रहे हो आज। इस मीटिंग में प्रभु तुझे फ्री कर दिया। बोलो आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
सुनो सुनो सुनो, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा मार्था को, हे मार्था यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करने के बाद परमेश्वर की महिमा होता है बेटा। जब विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा तुम्हारे लाइफ के अंदर होगा। यीशु मसीह ने कहा मार्था तो बोल रही कि मेरे भाई को मरे 4 दिन हो गया, लेकिन विश्वास कर तेरा भाई जी उठेगा। और यीशु मसीह ने कहा चल तेरे भाई को कहाँ रखे बताना। जहाँ पर गुफा था मार्था मरियम दोनों गई यीशु को लेकर। जब पत्थर हटाने के लिए बोला, पत्थर हटाओ, बोलता है कि प्रभु मेरे भाई को तो मरे 4 दिन हो गया। तो बोलता है पत्थर हटा, अपने दिमाग से पत्थर हटा दे बेटा। आज बोलना है प्रभु यीशु मसीह मैं फ्री हो गई हूँ इस डिप्रेशन से, मैं फ्री हो गई हूँ। यीशु ने क्या कहा मार्था को, पत्थर हटा दे, हटा दे। वो हटाना नहीं चाह रहे थे, बोलते कि मेरे भाई को तो मेरे 4 दिन हो गया। बोलते प्रभु तू बोलता कि ये जी उठेगा। यीशु ने कहा मैंने क्या कहा, पत्थर हटा, अपने दिमाग से पत्थर हटा दे बेटा, परमेश्वर तुझे आजाद कर देगा। तुझे गवाही लेकर आना है यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ओके, खुदा का आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। खुदा का अनॉइंटिंग तुम दोनों बच्ची के ऊपर में भयानक था आज। बंधन टूट इधर आओ। जाएंगे, मेरा यीशु ये बच्चे पहली बार आया। मौजूद है यहाँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी बच्ची है। इन बच्चों के अंदर में भयानक आग था। इधर आ बेटा, इधर आ। कौन सी क्लास करती बेटा? 7th क्लास। आप बता बेटा? 8th क्लास। आप जीसस को जानती हो पहली बार या पहले से जानती हो? पहले से जानती हूँ। पहले से कब से जानती हो? पहले से करीबन 2 साल। 2 साल से। आप बताओ? 1 साल। 1 साल से। अच्छा, आप यहाँ पर पहली बार आई हो? दूसरा बार। आपकी मम्मी दूसरा बार आई। आपके मम्मा है, कौन है? मम्मी है। आपका? पहली बार आई हूँ। आपकी मम्मी के साथ। मम्मी के साथ आई। ओके, आज प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिषेक रखा है बेटा। प्रभु की सेवा करना चाहते हो तुम दोनों? यस, करोगे सेवा? आंखों को बंद करो। यस माइटी लॉर्ड, पवित्र आत्मा जी इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बच्चे सेवा करना चाहते हैं अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठा लो। आंखों को बंद कर लो, इस तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, इस तुझे जाने न दो। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे अंदर आ रहा है बेटा। खुदा का अभिषेक तुम्हारे दोनों के जीवन के अंदर आ रहा है। खुदा का आत्मा का अभिषेक को रिसीव करना है आज। आई रिसीव खुदा का अनॉइंटिंग तुम दोनों को सेवा के लिए खड़ा कर रहे बच्ची, सेवा के लिए खड़ा कर रहे हैं। कुछ स्पिरिट हैं जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। खुदा का अनॉइंटिंग तुम दोनों को आज ग्रेस दे रहा है। तुम्हें अपने खुदा अपने कामों के लिए अभिषेक कर रहा है, अपने कामों के लिए अभिषेक कर रहा है बच्चा, अपने कामों के लिए अभिषेक कर रहा है, अपने कामों के लिए अनॉइंटिंग दे रहा है, अनॉइंटिंग दे रहा है, अनॉइंटिंग दे रहा है। अपने हाथों को उठा, सेवक बच्चे लोग अपने हाथों को उठा। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, ओ न जाने दो। यीशु तुझे जाने न दो। आँखों को बंद कर लो,
यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आप एक नया बल को पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रिसीव करो, अपने सेवकाई के अंदर अपने बल को पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सेवक बच्चे अपने हाथों को उठाओ और खुदा को कहो कि खुदा मुझे मेरे सेवकाई में आप मुझे एक नया बल को दे। प्रभु एक नया बल को मुझे दे। हो सकता है आप वर्षी पर हो सकता है कि आप कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे वॉलेंटियर हो, चाहे मीडिया टीम के जवान हो, चाहे सुसमाचार प्रचारक हो, चाहे जो भी हो, एनीवे, लेकिन मेरा खुदा तुम्हें तुम्हारे सेवकाई में खुदा के दास के साथ एक नया बल दे रहा है। तुम्हें खुदा के दास के साथ एक नया बल पा रहे हो। खुदा के दास के साथ एक नया बल पा रहे हो। आज से तुम्हारा सेवकाई में बेदारी आएगा। ओ आमीन बोलो और ले लो आशीष को। आमीन बोलो, 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 ले लो आशीष को। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। ओ ना जाने दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आइए अपने बाइबल बंद करें और अपने आंखों को खोलें और बाइबल बंद करें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ओवरफ्लो खड़े हो जाएं, चर्च के अंदर खड़े हो जाएं। और सुनो, मैं आज के प्रचार को फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओवरफ्लो सुनो और चर्च के अंदर सुनो। मैं ये प्रचार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सुनो बड़े ध्यान से। अपने स्थानों पर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। अपने बच्चों को उठा लो अपने गोद में। जो बच्चे बैठे हैं उसको उठा लो अपने गोद में। मैंने कहा कि आपके पास कोई संतान नहीं है, लेकिन आप विश्वास करो, आपका ये परिस्थिति आपको जयवंत करने के लिए आया है। बोलो आमीन। हो सकता है बीमारी आपके जीवन को सता के रखा होगा, लेकिन यही बीमारी तुम्हारा आशीष का कारण है बेटा। ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। यह बीमारी तुम्हारे आशीष का कारण है। हो सकता है आप शर्मिंदगी में होंगे, लेकिन इस शर्मिंदगी तुम्हारे आशीष का कारण है। ये शर्मिंदगी तुम्हारे आशीष का कारण है। आपके जीवन में शर्मिंदगी हो रहा है, लेकिन आज इस फायर मीटिंग में आप विश्वास करें, खुदा तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर हटा रहा है। आज शर्मिंदगी में हो, लेकिन ये शर्मिंदगी तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। तुम्हारा गरीबी हो सकता है तुम्हारे लाइफ से नहीं छोड़ रहा होगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुनो, यही गरीबी तुम्हारे आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। तुम जो भी प्रॉब्लम में हो, एनीवे, कुछ भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आज आपको बोलना है कि मैं इसी परिस्थिति में आशीष के कारण बनने के लिए जा रहा हूं। अपने मुंह से बोलो और परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। बहना और भाया दोनों बोलो, दोनों बोलो, दोनों बोलो। अपनी परिस्थिति को बोलो कि परिस्थिति, मैं इस परिस्थिति में आशीष के कारण बनने के लिए जा रही हूं। आशीष के कारण बनने के लिए जा रहा हूं। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं।
आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। ओ न जाने दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। ना जाने दो, आंखों को बंद कर लो। यीशु तुझे जाने न दूं। ना जाने दो, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। और बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जो तो नया बल पाएंगे, वो उकाबों के समान ओढ़ेंगे, चलेंगे परंतु थकित ना होंगे, ओ न श्रमित होंगे। खुदा का नया बल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है। नया बल आ रहा है, नया बल आ रहा है, नया बल आ रहा है। नया बल रिसीव करो, आए रिसीव करो बेटा, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। नया बल को रिसीव करो अपने जीवन के अंदर। यदि आप थके लोग होंगे, आज नया बल दे रहा है मेरा प्रभु। आप टूटे लोग होंगे लेकिन नया बल दे रहा है प्रभु। आप हताश निराश में चलने वाले लोग होंगे लेकिन नया बल दे रहा है मेरा प्रभु। नया बल तुम्हारे अंदर आ रहा है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल को पाएंगे, वो नया बल को पाएंगे। आमीन। जवानों नया बल आ रहा है, नया बल आ रहा है मेरे बहनों। तुम्हारे जीवन के अंदर नया बल आ रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर नई ताकत आ रहा है, तुम्हारे बिजनेस खुल रहा है, तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा बंद है वो खुल रहा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आमीन कहने वालों के आंसू से खोल रहा है। आमीन। आमीन कहने वालों के आंसू से खोल रहा है। आमीन। आमीन कहने वालों की बरकतें खोल रही है। आमीन कहने वालों के आंसू से खोल रहा है। अरे आंसू से खोल रहा है, अरे आंसू से खोल रहा है। जवानों आंसू से खोल रहा है। जो आमीन है, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आँखों को बंद कर लो, यीशु को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। ओ ना जाने दो, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। सुनो, अपने आंखों को खोलो। सांसों में मेरी सांस है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। सांसों में मेरी सांस है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने ना दूं। ओ ना जाने दूं। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, 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 अपने आंखों को खोलो। जो यहोवा की बाट जो है वो नया बल को पा रहे हैं आज। आमीन। उनके अंदर नया बल आ रहा है। एक नया बल आएगा आज। रिसीव करना, रिसीव करना, रिसीव। अपने हाथों को उठाओ। एक नया बल, बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जो थे नया बल पाएंगे। जो यहोवा की बाट जो थे नया बल पाएंगे, नया बल पाएंगे। अरे अपने बीमारी पर नया बल पाओगे,
अपने गरीबी पर नया बल पाओगे, अपने परिस्थिति पर नया बल पाओगे, अपने हालातों पर नया बल पाओगे, अपने समस्या पर नया बल पाओगे। अपने हाथों को उठाओ, ऐसे खुदा तुम्हें नया बल दे रहा है, 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 खुदा तुम्हें नया बल। ईश्वर की आत्मा तुम्हें छुए, तुम्हें ब्लेस करे बेटा, तुम्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। खुदा तुम्हें नया बल दे रहा है, खुदा तुम्हें नया बल दे रहा है, खुदा तुम्हें नया सामर्थ दे रहा है बेटा। खुदा तुम्हारे गर्भ को खोल रहा है। खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। खुदा तुम्हें आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। I receive, I receive, I receive, I receive। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मुझे नया बल दे, पवित्र आत्मा मुझे नया शक्ति दे। प्रभु मेरे घर के ऊपर आशीष दे, मेरी बहनों के ऊपर आशीष दे, मेरे भाइयों के ऊपर आशीष दे, मेरे परिवार में आशीष दे, मेरे माता पिता में आशीष दे। प्रभु जो काम नहीं बन पा रहा वो आज इस फायर मीटिंग के बाद प्रभु दरवाजा खुल जाए, 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 खुल जाए बेटा, खुल जाए। आई रिसीव, खुल जा दरवाजा, खुल जा दरवाजा, खुल जा दरवाजा। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद ना करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है। बहुत सारे लोग फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। बहुत सारे परिवार आजाद हो रहे हैं इस मीटिंग में, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं बेटा, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। आप खाली म्यूजिक बजाओ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास, केवल म्यूजिक, केवल म्यूजिक, केवल म्यूजिक, और भाषा बजाओ। यस माइटी लॉर्ड।
प्रकार परमेश्वर है। देखो तुम्हारे स्थान में हीलिंग हो रहा है। विश्वास करो बहना, तुम्हारे स्थान में हीलिंग हो रहा है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तुम्हारे स्थानों में हीलिंग हो रहा है। पीछे वॉलेंटियर जाओ, पीछे वॉलेंटियर, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे स्थान पर हीलिंग हो रहा है। तुम्हारे बंधन टूट रहा है, बीमारी जा रहा है, दुष्ट आत्माएं जा रही है, दुष्ट आत्माएं जा रही है, तुम्हारे समस्याएं जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ। हर एक बंधन से आजाद करे, हर एक बीमारी तुम्हें छोड़ के जाए। शुगर की बीमारी जाए, शुगर की बीमारी जाए, शुगर की बीमारी जाए, थायराइड की बीमारी जाए, पथरिया की बीमारी भाग जाए यीशु के नाम में। जादू टोने वाली बीमारी भाग जाए यीशु के नाम में। बांझपन की बीमारी भाग जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार के गंदी आत्मा भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग 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 भाग। गंदी आत्मा छोड़, परिवार को छोड़। यीशु के नाम से आग लगाते हैं, आग लगाते कैंसर पर, आग लगाते आग लगाते ट्यूमर पर, आग लगाते तुम्हारे जीवन के ऊपर में जो दुष्ट आत्मा है उन पर, आग लगाते शैतान के कामों पर। यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सब जन तारीफ करेंगे एक बार जोर से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सब इस फायर ब्लेसिंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने पूरे चर्च को ब्लेस कर चुके हैं प्रभु की ओर से, और आज हम सब ब्लेस हैं। आमीन। और इस टाइम जो है जितने ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, जितने चर्च के अंदर हैं, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिल करके करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। पूरे चर्च बोलेंगे आमीन। आशीष वचन अपोस्टल जी के द्वारा लेंगे। आना, प्रार्थना करके बैठना अपनी गाड़ी में। परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, प्रभु का स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जाएगा। चर्च अंदर और ओवरफ्लो में आपको बोल रहा हूँ, अब जब बैठते हो अपनी गाड़ी में प्रार्थना करके बैठा करो। बोलना, प्रभु मैं तेरे लहू लगा देता हूँ मेरी गाड़ी में, मेरे परिवार में। बड़ी गाड़ी आता है, आप प्रार्थना करते जाओ, कोई हल्ला धक्का नहीं करो। बहुत सारी शिकायतें आती हैं, ज़्यादा आप हल्ला होते जाते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि आप झगड़े होते हो, लेकिन आप आत्मिक लोग हो बेटा। आपको आपके लिए गाड़ी भेजा जाता है, उसमें झगड़ा नहीं करना किसी को। आपको सबको बिठा के लाना है। कोई पैदल चल के आ रहा है चर्च में, आप गाड़ी रोक दो, उसको बिठा लो, वो तुम्हारे जैसे आत्मा है। आप भी उस आत्मा को समझो, तुम्हारे लिए गाड़ी भेजा जाता है तो तुम्हें भी प्यार करना है। हाँ, प्रभु ने तुम्हारे ऊपर में इतना बड़ा दया किया है तो तुम्हें भी एक दूसरे के ऊपर दया करना है। उसको ये नहीं बोलना चल हम निकल रहे हैं तू पैदल आ, उसको रोक करके बिठाना। चर्च के व्यक्ति है, कोई हाथ मारता है, चर्च आना चाहता है, उनको लेकर आना है अपनी गाड़ी में, लेकिन ये नहीं कहना ना 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 बाबा तू चल, भीड़ हो गया, हम अपने बैठा नहीं पाएंगे तुमको। बहुत ऐसा दिल वाले हैं, ऐसे दिल वाले आशीष नहीं पाते हैं।
दिल अच्छा रखो, अच्छा मन रखो बेटा, परमेश्वर तुमको आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। तुम्हारे मन, तुम्हारे दिल देखकर प्रभु छुड़ाता है, तुम्हारी सुंदरता देखकर नहीं, तुम्हारी पढ़ाई देखकर, तुम्हारे जीवन देखकर नहीं, तुम्हारा अंदर का दिल देखकर प्रभु छुड़ाता है। तुम्हारा दिल अच्छा रखो, परमेश्वर छुड़ा लेगा। तो जो भी लोग पैदल आते हैं उसको बिठा के लाया करो, गाड़ी वालों को बोला करो, अंदर सामने बैठते हैं वो खास ध्यान करो, जो ड्राइवर के पास बैठते हैं वो ध्यान से सुना करो मेरे बात को। कोई भी सामने देखते हो पैदल जा रहा है, आप इशारा मारो अपने ड्राइवर को, बोलो कि रोको गाड़ी, ये हमारे चर्च के भाई है, ये चर्च के बहन है, पैदल आ रहे, इसको बिठाओ, इनको बिठा के लाओ। और आपको बिठा के लाना है बेटा। जब अच्छा दिल रखोगे, बाइबल में लिखा है इस्राएल के लिए, अच्छा मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। जब अच्छा मन रखोगे परमेश्वर भला करेगा तुम्हारा। आपको बुरा नहीं रखना है मन के अंदर में, छोड़ देना इसको, पैदल आएगा तो बातें नहीं करता मुझसे। नो, अच्छा बात करो, परमेश्वर के अच्छा रखो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हाँ, अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे ग्रेस चर्च के परिवार के साथ, जहाँ जहाँ से बेटा बेटी आते हैं उन सब के साथ प्रभु का अनुग्रह, आशीष, कृपा बनी रहे। बोलो आमीन। पिता, मेरे लोग जब यहाँ से जाते हैं, उनके गाड़ी वाहन, उनके बाल बच्चा, सबको मैं तेरे लहू में ढांपता हूँ। मेरे पिता, मैं तेरे लिए आशीष इनको मांगता हूँ, इनके लिए मैं स्वर्गदूतों को मांगता हूँ। मेरे पिता, स्वर्ग से इनके रक्षा के लिए भेज दे स्वर्गदूतों को, प्रभु स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। बोलो आमीन।